हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अपने कुक डेली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर को जन्माष्टमी के ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी पर कान्हा जी के लिए झटपट प्रसाद, बहुत ही स्वादिष्ट धनिया के पंजरी या साथ में पंचामृत। बनाना बहुत आसान है, इसे आप 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। श्री कृष्णा जी के भोग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुत ही स्वादिष्ट धनिया के पंजरी या पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम सारे सामग्री लेंगे। ये धनिया पंजरी के सामग्री एक एक करके आपको बताऊंगी। चलिए गैस के ऊपर रखेंगे एक पैन। पैन में हम डालेंगे 1 कटोरी साबुत धनिया। ये वजन से बोलो तो 75 ग्राम धनिया है। सारे धनिया यहीं डाल देंगे और लो फ्लेम पर बढ़िया से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। धनिया पंजरी के प्रसाद होता है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कान्हा जी के लिए। आप इस तरह से धनिया के पंजरी जरूर बनाए। जैसे कि हम ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं तो जरूर धनिया के पंजरी के प्रसाद मिलता है। और ये देखिए बिल्कुल धनिया के लो फ्लेम पर भुने हैं। इसमें से बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है, कलर भी चेंज हो गई है। बस इसी स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे। धनिया निकाल लेंगे एक थाली में। धनिया को इसी तरह से ठंडा होने देंगे। फिर वही वाली पैन चढ़ाएंगे गैस के ऊपर। इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी। घी के गर्म होते ही सबसे पहले हम डालेंगे बादाम। तो यहाँ पर 15 से 16 साबुत बादाम ली है, अब यहीं पर डाल देंगे। हल्का लगातार चलाते हुए बादाम के भून लेंगे। क्रंची सी हो जाए, हल्का कलर चेंज हो जाए। लीजिए बढ़िया से बादाम रोस्ट हो गई है, कलर भी चेंज हो गई है। अब इसी स्टेज पर हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे 15 से 16 काजू। अब इसी घी में डाल देंगे। डाल के हल्का सा लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम के मीडियम रखेंगे। लीजिए बढ़िया से काजू भून गई है, कलर चेंज हो गई है। अब इसी स्टेज पर काजू के निकाल लेंगे। अब इसी घी में डालेंगे हम 20 ग्राम किशमिश। किशमिश के भी हल्का भून लेंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। लीजिए किशमिश भी अच्छे से भून गई है। अब इसी स्टेज पर किशमिश के निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे आधा कटोरी मखाने। मखाने बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है, इसीलिए ये जो पंजरी के प्रसाद है और टेस्टी के साथ साथ सेहत के खजाना भी है। अब मखाने को भी हल्का भून लेंगे क्रंची होने तक। आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग क्यों भूनना है, क्योंकि सब चीजें भूनने में अलग अलग समय लेती है, उसी अनुसार से मैं भून रही हूँ। और ये लीजिए मखाने भी बढ़िया से भून गई है और क्रंची हो गई है। अब इसी स्टेज पर मखाने के निकाल लेंगे। अब यहाँ मैं ले रही हूँ 20 ग्राम मगज के बीज यानी मेलन सीड। बहुत जरूरी होता है कृष्णा जी के प्रसाद के लिए। और यहीं पर डाल देंगे तरबूज के बीज, हल्का भून लेंगे। अब जो यहाँ पर लाइक करते हैं ड्राई फ्रूट वही डाले, जो नहीं पसंद करते हैं उसे आप हटा सकते हैं। और ये देखिए बढ़िया से भून गई है, कलर भी चेंज हो गई है। अब इसी स्टेप पे मैं डाल रही हूँ सूखा नारियल। ड्राई कोकोनट होता है ना, उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आपके पास देसी कोकोनट यानी खोपरे के भूरा है तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसको भी थोड़ा भून लेंगे, इतना भर की बढ़िया से खुशबू आ जाए। बढ़िया से दोनों चीजें भून गई है। अब इसी स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे। सारे चीजें थाली में निकाल लेंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट भून के तैयार हो गई है। अब लीजिए यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार। यहाँ जो धनिया भून के रखा था ना वो ठंडा हो गई है। अब ग्राइंडिंग जार में सारे धनिया के डाल देंगे। अब बहुत ज्यादा फाइन नहीं पीसेंगे, हल्का दरदरा पर यानी थोड़ा सा मोटा पीसेंगे। पल्स मोड पर रोक रोक कर मिक्सी के चला के पीस लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से दरदरा मैंने पीस लिया है। ज्यादा फाइन कर देते तो पंजरी में टेस्ट नहीं आता है, तो इस तरह से पीसिएगा। ज्यादा मोटा भी नहीं है, ज्यादा बारीक भी नहीं, तो इसी तरह से पीस के तैयार कर लीजिए। गैस के ऊपर वही वाली पैन रखेंगे। इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच घी। घी के अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी गर्म होते ही धनिया के डाल दीजिए। इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। पहले भी हमने धनिया को भुना था, इसीलिए अभी ज्यादा मत भुनिएगा। बस खुशबू आने लग जाए उतना तक इसे भून लीजिएगा। लीजिए मैंने 2 मिनट बढ़िया से भून लिए। बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है, कलर भी चेंज हो गई है। अब इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। अब फटाफट एक थाली में निकाल लेंगे। अब सारे भुने हुए मेवा के धनिया पाउडर के ऊपर डाल देंगे। ये मैंने साबुत मेवा के रखे हैं, आप चाहे तो क्रश करके भी डाल सकते हैं। ये सारे मेवा भुनने के बाद में क्रश करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट क्रश हो जाएगा। अब फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच इलायची के पाउडर। साथ ही डालेंगे आधा कटोरी मिठास के लिए चीनी के पाउडर। तो वजन से बोलूँ तो 100 ग्राम है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं। चीनी को अब ग्राइंडिंग जार में डाल दीजिए। 1 से 2 बार चलाइए, आपके चीनी के पाउडर तैयार हो जाएगा। यदि आपके पास भूरा है
तो भूरा 100 ग्राम यहाँ डाल दीजिए। चाहे तो यहाँ बिसरी के पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छे से सारी चीजें मिक्स कर ली है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे तुलसी जी के पत्ते। तो यहाँ पर हम तुलसी जी के पत्ते 6 से 7 इस तरह से 2 टुकड़े में तोड़ करके डाल देंगे। कन्हैया जी के प्रसाद में तुलसी जी के पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लीजिए बहुत बहुत स्वादिष्ट हेल्दी मिनटों में बनने वाला कन्हैया जी के प्रसाद धनिया की पंजरी, वो भी मंदिर स्टाइल। इसे आप 20 से 25 दिन तक रख सकते हैं। प्रसाद में बंटना हो तो छोटे छोटे पैकेट बना करके आप बांट भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट बनाते हैं पंचामृत। तो उसके लिए हम लेंगे एक बोल और बोल में डालेंगे गाय के आधा गिलास दूध। तो ये कच्चा दूध लिए है। कान्हा जी के लिए पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध गाय के लेना है। यदि आपके पास ना हो गाय के दूध तो यहाँ पर भैंस के दूध भी ले सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा गाय के दूध लीजिएगा। यहीं डाल दीजिएगा 2 छोटी चम्मच चीनी। चीनी के वीडियो शूट नहीं हुई है तो आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। यदि आपके पास हनी है तो 1 चम्मच यहाँ पर डाल लीजिएगा। गंगाजल पानी है तो गंगाजल 1 से 2 चम्मच यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसमें डालिए आधा कटोरी गाय के दही। ताजा दही डालिएगा। पंचामृत कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो सुबह में जमाइए और थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर दीजिए। बहुत ज्यादा दही के फेंटना नहीं है, इसका टेक्सचर इस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पर डालिए आधा कटोरी मखाने। मखाने के आप चाहे तो 2 टुकड़ों में तोड़ करके भी डाल सकते हैं। ये लीजिए कान्हा जी के पंचामृत बिल्कुल तैयार है। अब एक थाली में इस तरह से सर्व करेंगे पंचामृत, साथ में धनिया की पंजरी और 2 केले के साथ। आज मैंने बनाया है फटाफट बनने वाला कन्हैया जी के लिए बहुत बहुत टेस्टी भोग। भोग बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। धनिया के पंजरी, पंचामृत कन्हैया जी के स्पेशली भोग लगाया जाता है। यदि आपके पास टाइम नहीं हो तो आप ये दोनों रेसिपी फटाफट बहुत जल्दी बना सकते हैं। थाली में आप फल लेके इस तरह से सजा सकते हैं। चाहे मेवा पाक बनाइए कान्हा जी के लिए, चाहे खीर बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि आज के बहुत बहुत टेस्टी कान्हा जी के प्रसाद की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आती तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय।